हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 5 के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए सेक्शन 5 क्या है। सेक्शन 5 बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। जो भी अपील और एप्लीकेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसकी ये कुछ सर्टन सिचुएशन में उसकी एक्सटेंशन कर देता है। जो भी लिमिटेशन है अगर वो क्रॉस हो चुकी है तो जो भी एप्लीकेंट है या जो अपीलेंट है वो एक सर्टन कॉज, रीज़नेबल कॉज शो करने के बाद इसका बेनिफिट ले सकता है और उसकी जो भी एक्सीडिंग है लिमिटेशन की वो ख़त्म की जा सकती है और उसको राइट ऑफ अपील या राइट ऑफ एप्लीकेशन दिया जा सकता है। देखिए सेक्शन 5 तो यही कहता है। इसमें क्या है कि सेक्शन 5 जो है वो सिंपली एप्लीकेशंस और अपील पर ही एप्लीकेबल है। जैसे अपने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि प्लेंट के लिए, सूट्स के लिए ऑर्डर 7 रूल 6 में एक प्रोविज़न है कि रीज़नेबल कॉज शो करने के बाद प्लेंट में ही प्लीड करके जो प्लेंटिफ है वो ये रिलीफ क्लेम कर सकता है और उसकी जो भी एक्सीडिंग है लिमिटेशन की वो अवेल कर सकता है, उसे कोर्ट ख़त्म कर सकती है। जहाँ तक ये सेक्शन है सिर्फ एप्लीकेशंस और अपील पर ही अप्लाई करेगा, एप्लीकेबल होगा। और ये ऑर्डर 21 की एप्लीकेशंस पर नहीं लागू होगा, सिर्फ ऑर्डर 21 के अदर देन जो भी एप्लीकेशंस हैं उस पर ही लागू होता है। और इसमें क्या है कि इसमें केस लॉज का क्या व्यू पॉइंट है, मैं आपको समरी बताऊंगा केस लॉज की। एक केस लॉ में तो यह बताया गया कि मेरे रीज़न केवल एक वजह होना ही सफिशेंट नहीं है, ये एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है और ये कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो दे इसे या ना दे। और इसके बाद रीज़न भी सिर्फ एक रीज़न का होना ही सफिशेंट नहीं होगा टू सेटिस्फाई द कोर्ट और टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। अब इसके बाद क्या कहा गया एक और केस लॉ में, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, ये कोर्ट की मर्ज़ी है। ये सेक्शन कोई रिजिड एप्लीकेशन नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इसका बेनिफिट मिलना ना मिलना किसी भी श्योरिटी पर बेस नहीं है, ये कोर्ट की मर्ज़ी है। अगर रीज़नेबली ये कोई भी रीज़न हो, अगर उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए कि वो जो रीज़न दे रहा है एप्लीकेंट या अपीलेंट वो रीज़नेबल है, उस रीज़न की वजह से उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके बाद क्या है कि एक केस लॉ में कहा गया नंबर ऑफ डेज जितने भी हों, a great number of days also be condoned if it is reasonably explained। देखिए इसमें जैसे भी कहा गया, सेक्शन में भी बताया गया है कि अपीलेंट और एप्लीकेंट को कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उसने अपील और एप्लीकेशन विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्यों नहीं अवेल की। देखिए यही बात है कि इस सेक्शन में कि उसको रीज़नेबली एक्सप्लेन करना होगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। जितने भी डेज़ हों अगर वो रीज़नेबली एक्सप्लेन्ड हो जाएं तो इस सेक्शन का बेनिफिट लेते हुए उन डेज़ को ख़त्म किया जाएगा, जो भी डिले होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, कंडोन कर दिया जाएगा। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जाकिम फर्नांडिस वर्सेस अमुना कुन्नी उमा, ये 1995 का केस है। इसमें बेसिकली ये था कि जो सेक्शन 5 था ये ट्रिब्यूनल्स पर एप्लीकेबल नहीं था। देखिए ये रेंट केस था, इसमें कहा गया कि रेंट एक्ट है वो अलग है और जो रेंट एक्ट के अंडर कोर्ट काम करती है वो एज अ रेंट कंट्रोलर काम करती है, तो ये सिविल कोर्ट की पावर नहीं है। तो इसमें कहा गया कि सेक्शन 5 का बेनिफिट रेंट केसेस में नहीं लिया जा सकता। और इसके बाद क्या हुआ, 2015 में शायद मुकरी गोपालन
चेपत्तीलाल पुत्थम पुरियल। देखिए ये भी एक रेंट केस था। इसके बाद कहा गया कि जो अपीलेट कोर्ट है वो जो भी है कोर्ट के तरह ही काम करती है। जो ये प्रोविज़न है वो अपीलेट कोर्ट पर ही एप्लीकेबल है, अपील्स और एप्लीकेशंस के लिए है। जो अपीलेट कोर्ट है इस केस में कहा गया वो एज ए कोर्ट ही काम करती है, पर वो फुल फ्लेज सिविल कोर्ट नहीं होती। तो इस वजह से जो पहला केस था वो इस केस में ओवर रूल कर दिया गया और इसमें सेक्शन 5 रेंट केसेस पर भी एप्लीकेबल किया गया। इसका बेनिफिट वो भी ले सकते हैं। और आगे केस लॉ में क्या कहा गया, देखिए जब अपील है कोई भी जो केस में हार गया है उसका राइट ऑफ अपील सर्टेन पीरियड तक ही मेंटेन है। अगर वो विद इन लिमिटेशन अपील फाइल नहीं करता तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये डिक्री होल्डर को एक राइट अराइज कर देता है कि वो जो भी डिक्री मिली है उसको इंटैक्ट रखे, उसको हर कोशिश करे कि उसका जो राइट है जो जुडिशली एस्टेब्लिश हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। उसे राइट टू चैलेंज ऑफ अपील भी मिलता है कि वो अपील में जो अपीलेंट है उसकी अपील भी चैलेंज कर सके। और इसमें कहा गया कि जो ये राइट है डिक्री होल्डर का उसको लाइट हार्टेडली ना लिया जाए, उसको भी लाइट हार्टेडली डिस्टर्ब ना किया जाए, उसकी भी कुछ अहमियत देखी जाए। और एक केस लॉ में कहा गया कि जो ये डिस्क्रिशन है इसको वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स पर ही यूज़ किया जाए, सफिशिएंट कॉज के होने पर ही यूज़ किया जाए, इसको विदाउट एनी रीज़नेबिलिटी पर यूज़ ना किया जाए। और एक केस लॉ में कहा गया सफिशिएंट कॉज इट इज़ अ लिबरल कंस्ट्रक्शन, इसकी हम सेक्शन 5 की लिबरल कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है लूजन और एक्सपेंसिव, इसकी हम लूजन और एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इसका वेरी हार्श और वेरी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। रीज़नेबल कॉज जर्नल स्टैंडर्ड्स पर रीज़नेबल हो, इसकी कोई भी हार्श इंटरप्रिटेशन और हार्श लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। और आगे एक केस लॉ में क्या कहा गया है, लेजिस्लेशन कंफर्ड पावर ऑन द कोर्ट टू कंडोन डिले टू डू सब्सटेंशियल जस्टिस। देखिए ये लेजिस्लेशन ने एक पावर कन्फर्ड की है ऑन द सिविल कोर्ट कि वो मूलतः जस्टिस कर सके, एक बेसिक न्याय दे सके लोगों को कि किसी के भी स्पेशल पोजीशन पे स्पेशल सिचुएशन पे अगर वो कोई चीज़ नहीं कर सकता तो उसके लिए भी एक रीज़नेबल जस्टिस न्याय हो सके। और आगे एक केस लॉ में क्या कहा गया है, अगर जो भी एप्लीकेंट और अपीलेंट है जो सेक्शन 5 का बेनिफिट क्लेम कर रहा है, अगर कहीं भी वो नेग्लिजेंट और इनएक्टिव पाया जाता है ड्यूरिंग द जजिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5, कहीं भी ये अराइज हो कि जो भी एप्लीकेंट है वो नेग्लिजेंट था और इनएक्टिव था, तो ये सफिशिएंट होगा कि उसको सेक्शन 5 का बेनिफिट ना मिले। और इस केस में ये पर्याप्त होगा कि उसकी जो भी कंडोनेशन है वो डिले की ना की जाए, उसको इस सेक्शन का बेनिफिट ना मिले। देखिए जो सेक्शन 5 की ये वीडियो है इसके मैं कई पार्ट्स आपको बनाऊंगा और ये पहला पार्ट है, इसमें आपको इतना ही डिस्कस किया मैंने। देखिए मेरा बेसिकली जो ज़्यादा ध्यान होता है मैं आपको सेक्शन को तो समझाऊं ही, सेक्शन के साथ साथ इसका जो भी जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जुडिशियल वर्किंग है,
वो भी आपको बताऊं, जैसे कि आपको सेक्शन की फीलिंग और सेक्शन की सोल आपको पकड़ में आ जाए। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सेक्शन क्या कहता है और जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।